तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतने मतलब समय निकाल के कीमती हमसे बात किए हैं। जी। मैं अपना कुछ जानकारी दे दूं। मैं गणेश झा और समता पार्टी से हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पे भरोसा करके यहाँ से टिकट दिए हैं और पार्टी का राष्ट्रीय सचिव आईटी सेल भी हूँ। जी, चलिए आपसे कुछ सवाल किया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बीते वर्षों में काफी जो है समय से झंझारपुर में चीनी मिल को लेकर जो है जनता आवाज उठा रहे हैं कि इसको फिर से शुरू किया जाए। यानी कि झंझारपुर में चीनी मिल को जो है फिर से शुरू करने के लिए आपकी क्या जो है सफलतापूर्वक काम होगा, आप अगर विधायक बनते हैं तो। देखिए, अभी जो वर्तमान में या पूर्व में जो थे ये सिर्फ लॉलीपॉप देते रह गए। हम लोगों को समाज को बुड़बक बनाते रह गए। हम क्या करेंगे हम उस पे बताते हैं। हमारा फोकस है कि पुरानी जो चीनी मिल है उसको उन्होंने पूरा हटा दिया, तो नया परिवर्तन के साथ जरूर चीनी मिल चालू करेंगे। जब चीनी मिल चालू होगा तभी किसान खेती करेगा, उससे परिवर्तन होगा। जी, चलिए बहुत अच्छा। और आप चीनी मिल के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कैसे करेंगे? जब अगर हम चीनी मिल का आवाज उठाएंगे, जो विधानसभा में मुद्दा लेके जाएंगे, वहां से जब संघर्ष करके लाएंगे तो सब हर चीज का रास्ता निकलना चालू हो जाएगा। चलिए, आपका जवाब बहुत अच्छा है। और जो है चीनी मिल के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों और बेरोजगारों को क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो किसानों का जो खेत में जो गन्ना उपजाऊ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का कहना है कि किसान पहले गन्ना उपजाए। अगर किसान गन्ना उपजाएगा तो कहाँ ले जाएगा? इसीलिए पहले चीनी मिल खोलेंगे, फिर वो लोग जो है अपना गन्ना उपजाऊ करके चीनी उत्पादन के लिए मिल में देंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी मुद्दा है कि विकास प्लस रोजगार। जी, ये भी काफी अच्छा सवाल का जवाब आपका रहा। अगला सवाल ये है कि झंझारपुर को जिला बनाने के लिए काफी लोग जो है मांग कर रहे हैं। ऐसे में झंझारपुर को जिला बनाने के लिए आपका क्या कदम होगा जब आप विधायक बनेंगे तो? देखिए, हम झंझारपुर के वासी हैं, हमारा जन्मभूमि है। समाज सिर्फ आवाज उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से समाज को हक चाहिए उस तरह से आवाज नहीं उठा रहा है। वर्तमान अपूर्व जो नेता लोग हैं वो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए ओनली विधानसभा में आवाज उठाते हैं। अगर उनको बोला जाता है आप बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। लेकिन हम समाज का सेवक है, समाज का बेटा, इस क्षेत्र का बेटा। हम जिला बनाने की किसी भी हद तक जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपका सोच है। अगला सवाल ये भी रहेगा कि झंझारपुर को जिला बनाने से क्षेत्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब अगर वो जिला बनेगा तो आप जानते हैं कि परिवर्तन बहुत रफ्तार भागेगा। जी। तो आप अगर विधायक बनते हैं तो आप झंझारपुर को जिला बनाने और चीनी मिल को शुरू करने के लिए संबंधित विभागों और मंत्रालयों को साथ जो है सहयोग लेंगे। बिल्कुल सहयोग लेंगे, सहयोग लेंगे। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो हम जनता के सेवक है, जनता के बीच में आकर बैठेंगे, कहेंगे आप हमें साथ दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। हम कुर्सी के लालच के लिए नहीं, हम क्षेत्र के विकास के लालच करते हैं। चलिए, आपका जो है समर्थन भी काफी जोर से हो रहा है कि ऐसा संघर्षशील नेता, नवयुवक नेता जो है पहली बार झंझारपुर विधानसभा में आया है। लोग आरोप लगाते रहते हैं कि वर्तमान के नेता फोन तक जनता को समस्या में नहीं उठाते हैं। तो आप झंझारपुर के लोगों को मांगों को कैसे पूरा करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम झंझारपुर में अगर हमें जनता भरोसा करके अगर हमें जिम्मेदारी देते हैं तो हमारा राजा समाज है, हम उनके सेवक हैं। हम अगर जीतते हैं तो एक कोर कमेटी बनाएंगे जो कि हर पंचायत में हमारा टीम होगा। उनका काम है समाज को कोई दिक्कत ना हो, किस विषय पे काम, उसका समाधान। अगर हमारी टीम निगरानी से काम नहीं करती है तो हमें समाज स्वयं फोन करे, हम स्वयं कॉल उठाएंगे। हमारा कोई पदाधिकारी कोई कर्मचारी नहीं उठाएगा, हम खुद उठाएंगे और 24 घंटा का उसका समाधान करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। और कुछ विकास के बारे में बात कर लिया जाए सर। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, झंझारपुर के विकास के लिए आपकी जो है जीत होती है तो आप सबसे पहले क्या योजना लाएंगे? देखिए, झंझारपुर की विकास के लिए सबसे पहले होता है कि क्राइम रोकना। जी। तो क्राइम रोकने पे हम काम करेंगे। हर जगह जो है सुरक्षा बल बढ़ाएंगे, सुरक्षा का सिस्टम बनाएंगे, घूसखोरी बंद करेंगे। ये सिस्टम अगर जब बंद होगा तभी आगे का फंड जो खाया जाता है, जो जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता, उस फंड को खाया जाता है, लूटा जाता है, उसको अगर हम रोकेंगे तो हमारा विकास बढ़ेगा। देखिए, काफी ग्रामीणों का जो है आपके क्षेत्र की मांग है, वर्तमान के विधायक से हम जो है गुहार लगाते रहे लेकिन नहीं हो पाया। झंझारपुर के सड़कों की स्थिति काफी खराब है, इसको सुधारने के लिए जनता मांग कर रहे हैं।
और अभी तक जो है विधानसभा का चुनाव भी आ गया है और किसी नेता ने नहीं किया, तो क्या आप अगर विधायक बनते हैं तो आप इन सभी मुद्दों पर सबसे पहले ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो दुर्घटना है। दुर्घटना अगर होगा, किसी का घर का इंसान मरेगा तो बड़ा अफसोस होता है। इस पे दो कारण है। अगर हम इस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो एक तो वो सड़क बढ़िया बनेगा, दूसरा किसी को रोजगार मिलेगा। ये फॉर्मूला ये है कि अगर हम नया रोड बनाते हैं तो हमें खास करके एक टीम गठन करना पड़ेगा। उसका काम रहेगा कि क्षेत्र में कहीं भी सड़क में छोटा सा भी छेद होता है तो उसको सर्विस सुविधा से उसको ब्लॉक किया जाए। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो गड्ढा नहीं होगा, गड्ढा नहीं होगा तो दुर्घटना नहीं होगा, और लोगों युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। और जो है जैसा कि देखा जा रहा है कि मधुबनी जिले में जो है काफी आपराधिक घटना बढ़ गया है, महिलाओं असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में आपका भी विधानसभा जो है वो मधुबनी जिले में पड़ता है। ऐसे में आप झंझारपुर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम आपको पहले ही बोले हैं कि सबसे बड़ा होता है क्राइम रोकना। क्राइम रोकने का मतलब है कि अगर देखा जाए बिहार से बाहर हर राज्य में पुलिस चौकी उपयोग होता है। क्या बिहार भारत से बाहर है? नहीं है। तो जब भारत में है तो बिहार में और झंझारपुर विधानसभा में हर जगह 2-4 पंचायत के बीच में भी अगर पुलिस चौकी पड़ता है, अगर वो सुविधा रहता है, तो हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे पेट्रोलियम, जो कि तुरंत किसी को प्रॉब्लम हो पेट्रोलियम को कॉल करे, सुरक्षा कर्मी को कॉल करे, उनके पास 5 से 10 मिनट में उपलब्ध सुरक्षा बल उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा दे। चलिए, ये भी काफी आपका अच्छा सोच है। और ये जो है झंझारपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का जो है काफी समस्या है। अगर आपको जो है जनता मौका देता है तो आप क्या इसके लिए सुविधा करेंगे? हम इस पे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, एक ही कहना चाहते हैं, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, निःशुल्क सेवा हो, चाहे एक कलम हो चाहे 1 लाख का दवाई हो। जी, देखिए, जनता को काफी सारे समस्या है। वर्तमान के विधायक ने जो है इन सभी मामलों पर ध्यान नहीं दिया। आप झंझारपुर के लोगों से कैसे जुड़ेंगे और उनकी समस्या को कैसे समझेंगे? हम आपको बताएं कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो फंड आता है उसमें से कुछ ऐसे फंड को रखेंगे जिसमें हर पंचायत में हम अपना टीम गठन करेंगे। उनका काम रहेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनका काम भी रहेगा कि समाज में जो भी काम है उनको पूरा किया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें कॉल करेंगे। परमानेंट हम झंझारपुर के अंदर रहेंगे बैठे, हाफ पेंट हो चाहे कुर्ता हो पैजामा, उनके बीच जाएंगे और बराबर हम पंचायतों में जाएंगे, खुद दौरा करेंगे जीतने के बाद, और उनका समाधान पूरा करेंगे। ये भी काफी हमारे यहाँ गलत काम, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी नहीं चलने देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए। पहले समाज, उसके बाद कोई। चलिए, बहुत अच्छा है। एक सवाल आपसे और किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि बिहार से जो है काफी लोग रोजगार के लिए अन्य राज्य जाते हैं, जिससे वो काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफी सारे जो है ऐसी समस्या है उनको होते हैं। और आप झंझारपुर में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, ये जो है बिहार को अति पिछड़ा बनाया गया है, इसको संभालने में टाइम लगेगा। इस पे हम फोकस यही कर सकते हैं कि हमारे झंझारपुर विधानसभा को जो युवा बाहर है, जिनके हाथ में कला है, उनको हम लाएंगे और उनको कुछ, चाहे लोन के सुविधा से हो, चाहे सरकारी फंड के सुविधा से हो, चाहे मेरे फंड के सुविधा से हो, उनको देके उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। बिहार में भी बिकेगा, उस प्रोडक्ट को हम बिहार से बाहर लॉन्च करेंगे। रोजगार का मुद्दा है। ठीक है। तो और जो है ये लास्ट सवाल है सर कि भ्रष्टाचार काफी जो है बिहार में बढ़ गया है, आम जनता इससे काफी परेशान हो रहे हैं। तो आप झंझारपुर में सरकारी कार्यों में जो भ्रष्टाचारी को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, हम पंचायत लेवल पे देंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी समाज का सेवक है। हम हर पंचायत में वो सुविधा करेंगे कि हमारा पंचायत का आदमी ब्लॉक पर ना जाए, बल्कि पंचायत में काम हो जाए। अगर पंचायत में काम होगा तो घुसखोरी पे बिल्कुल निगरानी रहेगा। अगर कोई 1 रुपया मांगे, समाज का काम है हमको जागरूक करना, हमको मैसेज दे, तुरंत का तुरंत कार्रवाई होगा। अगर 1 रुपया घुस खाएगा तो उनका कोई रास्ता नहीं है। चलिए, ठीक है। अभी हमें जो है झंझारपुर के जो है वर्तमान के उम्मीदवार गणेश झा से बात हो रहा था और हम जो है विधानसभा चुनाव को लेकर और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर जो है विधायक उम्मीदवार गणेश झा जी से बात कर रहे थे। ऐसा सभी सवाल को उन्होंने जो है जवाब काफी अच्छा दिया है। बाकी आप सबको कैसा लगा? और इस बार जो है काफी इनकी चर्चा है, लोग